तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स से। देखो, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स एज सच कोई नया चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर में मैं वो वाले टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो मुझे ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एटलीस्ट 9th और 10th के ये टॉपिक्स हैं या ये कंसेप्ट हैं जो मुझे 11th 12th में ज़रूरत होगी, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो कौन कौन से टॉपिक होगा? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला आपका नंबर सिस्टम। नोट करते रहो, जो जो चीज़ बोर्ड पे लिखता हूँ हर चीज़ आपकी क्लास में होनी चाहिए, बहुत अच्छे से लिखनी चाहिए, क्योंकि ये जो नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे। सेकंड, इसमें कंसेप्ट होगा आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। मुझे पता है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों ने सिर्फ पढ़ी है 10th के लेवल पे। मैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे आपके 11th में KVPI होता है, आरंभो ओलंपियाड्स होते हैं, तो उनमें भी कई बार इन बेसिक से कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं थोड़ा सा और आगे भी जाऊँगा उनमें चीज़ों में, ठीक है। थर्ड वाली चीज़ें मैं जो चाहूँगा आपका क्या होगा, आपका रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। फोर्थ चीज आपकी क्या होगी, मुझे चाहिए होगा आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सारे चैप्टर्स वही हैं आपके जो 9 10 में पढ़े। पॉलिनोमियल के साथ में मैं आपका क्या है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये सारी चीजें भी इस टाइम ही चाहिए होगी। मैं अभी डे 1 पे क्लियर कर देता हूं आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए। 1 से 25 नंबर हैं, उनके स्क्वायर और उनके स्क्वायर रूट आपको हमेशा याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे फास्ट कैलकुलेशन करनी है। 1 से लेके 11 तक क्यूब और क्यूब रूट मुझे हमेशा याद होने चाहिए। तो ये आज का होमवर्क है। आज घर पे जाके आपका 1 से लेके 25, इनफैक्ट मैं बोलूँ 1 से 30 तक, 1 से 30 तक सारे नंबर के आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और 1 से लेके 11 तक क्यूब और क्यूब रूट, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी उनकी। तो जितना आप कैलकुलेशन में टाइम बचाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। कंपटीशन एग्जाम्स से आपका टाइम का काफ़ी गेम होता है, ठीक है। फिफ्थ आपका क्या टॉपिक होगा, आपका सर्ट्स में मैं पढ़ूंगा आपका रैशनलाइजेशन और बाकी सारी चीजें। 6th टॉपिक आपका जो होगा वो होगा मेरा आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट में एक दो चीजें और पढ़ूंगा मैं यहाँ पे। मैं बताऊंगा यूनिट डिजिट, 10th डिजिट अभी नहीं पढ़ाने वाला, अभी मैं सिर्फ 10th डिजिट आपको बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाऊंगा। यूनिट डिजिट अभी पढ़ूंगा। उसके अलावा कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं वो आपका क्या मैं नंबर सिस्टम में बताने वाला हूँ। लास्ट क्या होगा आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में भी 2-3 पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाने हैं। तो मेजरली बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में ये सारे चैप्टर्स वही हैं जो आपने 8th 9th 10th में पढ़े हैं, लेकिन वो सारे चैप्टर्स को मैं थोड़े से और अच्छे से पढ़ाऊंगा, जो चीज़ों को जो मुझे अभी 11th में रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। क्लियर हुआ? लिख लो फटाफट से। व्हाट इज द रिटर्न इन 5th नंबर? 5th नंबर में शॉर्ट्स बेटा, SURDS। अच्छा, राइटिंग में थोड़ी और अच्छी कर दूंगा। सर्ट्स, SURDS, सर्ट्स पता है ना आपको क्या होता है? रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन आ जाते हैं, वो आपके क्या होती है? सर्ट्स होती है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर ट्री की। बेसिकली सबको पता ही है नंबर सिस्टम क्या होता है। क्लास में होते तो मैं एक एक बच्चे से उठ के मैं डेफिनेशन पूछता, लेकिन अभी ऑनलाइन में हो तो मैं ये चीज़ मैं पूछ नहीं सकता हूँ। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर ट्री की बात करूँगा। नंबर ट्री आपने आई थिंक 9th क्लास में पढ़ा होगा। नंबर ट्री किस टाइप के होते हैं, उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले नंबर ट्री देखेंगे, फिर उसके बाद जो जो आपका क्या नंबर उसकी डेफिनेशन नहीं आती उनके बारे में देखेंगे। तो कोई भी 2 नंबर्स होते हैं, नंबर्स को कितने टाइप से क्लासीफाई करते हैं? नंबर को 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? नंबर होता है आपका रियल नंबर, और दूसरा क्या होता है आपका? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या डिफरेंस होता है? रियल नंबर वो नंबर होते हैं दैट कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, मतलब ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर आप लाइन आपको पता ही है, आपके एक रेक्टेंगल लाइन होती है आपके क्या, जिसमें बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है, मतलब जिसको एक्स एक्सिस की तरह बोलते हैं। तो नंबर लाइन में याद रखना, आपके छोटे नंबर लेफ्ट साइड में होते हैं, बड़े नंबर आपके क्या राइट साइड में होते हैं। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हो। और इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? इमेजिनरी नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। सिंपल सी चीज है ये सारी चीज में।
अब रियल नंबर को मैं फर्दर दो टाइप से क्लासीफाई कर सकता हूं। पहला आपका क्या होता है, आपका रैशनल नंबर, और दूसरा क्या होता है आपका इर्रेशनल नंबर। आई होप सबको पता होगा रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन p बाई क्यू फॉर्म, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब 1/2, 3/5 इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर। इसमें कई और टाइप के नंबर आते हैं। रैशनल नंबर में आपका क्या कई टाइप के नंबर आते हैं, वो सारे देखेंगे। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं कौन कौन से नंबर है मैं सारी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, अभी बस बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। देन रैशनल नंबर को भी मैं क्लासीफाई कर सकता हूं दो टाइप से। पहला क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट नंबर, और दूसरा क्या होगा आपका फ्रैक्शनल नंबर। कंप्लीट नंबर वो होते हैं जिसमें आपका क्या 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, मतलब ऐसे नंबर जो आपके कंप्लीटली डिविजिबल है ऐसे सारी चीजों नंबर में, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका क्या 1 होगा, मतलब वो आपके कंप्लीट नंबर है। और फ्रैक्शन नंबर मतलब आपका क्या डेसिमल में कोई भी नंबर जाता है, आपका 3/5 हो गया, 8/3 हो गया, इस टाइप के जो नंबर होते हैं आपका क्या है वो फ्रैक्शन नंबर में हो गए, जहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्लीट नंबर को फर्दर मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ 3 टाइप से। पहला आपका होता है आपका नेचुरल नंबर, सबको पता है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n से। मैं सबकी डेफिनेशन करवाने वाला हूँ, बस आइडिया दे रहा हूँ कि क्या चीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पढ़ा हुआ है। सेकेंड आपका क्या होता है आपका होल नंबर, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं w से। और थर्ड क्या होता है आपका इंटीजर। याद है ना इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, फटाफट बोलो इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं। आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल आई और कैपिटल जेड, ठीक है। तो सबको पता ही है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव में कंप्लीट नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, वो आपका क्या हो गया होल नंबर। इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव में कंप्लीट नंबर, वो आपके क्या इंटीजर हो गए। फ्रैक्शनल नंबर में भी मैं दो टाइप से नंबर को कन्वर्ट कर सकता हूं। फ्रैक्शनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं आपके, पहला क्या हो सकता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा नंबर होता है, टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जो आपका क्या डेसिमल के बाद कंप्लीट खत्म हो जाए, जैसे 6.25 ये टर्मिनेटिंग नंबर है, 4.5 ये आपका क्या है टर्मिनेटिंग नंबर है, 1.235 ये आपका क्या टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस पे जाके खत्म हो जाए, वो आपका क्या टर्मिनेटिंग नंबर है। और दूसरा क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको बोल सकता हूं आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। याद होगा 9th क्लास में क्वेश्चन आया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आपके क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर है। कैसे आपका, जैसे बोलो आपका क्या है 5.24 इस टाइप का जो नंबर है, जो आपका क्या नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट कर रहा है, मतलब 24 और ये क्या होता है आपका एक रैशनल नंबर है। कन्वर्ट करना आता है, याद है कैसे करते थे 9th क्लास में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर 5.24 बार को आप कैसे कन्वर्ट करना है आता है, किस किस को आता है फटाफट लिखो, किस किस को आता है, 9th में पढ़ा होगा ना, वेरी गुड, सबको आना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे शाबाश। तो ये होते हैं। अच्छा मुझे बताओ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर वो कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं इररेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपके क्या होते हैं, आपके इररेशनल। तो फ्रैक्शनल नंबर में दो ही टाइप के नंबर रैशनल में होंगे, पहला आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर मतलब जो डेसिमल की फॉर्म में कंप्लीट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब आपका क्या है, ये भी आपका क्या होगा रैशनल में होंगे। अभी बस डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, बस बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजों में। इररेशनल में कौन कौन से नंबर आते हैं, इररेशनल में नंबर आते हैं, पहली चीज तो आपका क्या हो सकता है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। NTNR में लिखने की जरूरत तो नहीं है फुल फॉर्म, NTNR का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आपके क्या होंगे इररेशनल में नंबर में होते हैं। दूसरा क्या होता है आपका रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो भी आपके इररेशनल नंबर में होते हैं। जैसे आपका क्या बोलूं √3 √5 √7, बताओ √9 क्या रैशनल नंबर है इररेशनल नंबर है, जल्दी बताओ √9 रैशनल है इररेशनल,
वेरी गुड। अब देखो रूट 9 रैशनल है, क्यों? क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 3, और 3 आपका क्या एक रैशनल नंबर। तो ऐसी गलती मत करना। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है रियल नंबर था। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा सारी डिटेल में कैसे हो गए। जैसे मान लो आपके क्या इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, तो आपका क्या ऐसा जाएगा, आपका मान लो x² + 2 = 0, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका x² = -2। क्या x² = -2 पॉसिबल होता है? क्या x² = -2 पॉसिबल होता है? नहीं पॉसिबल होता है। तो 10th लेवल तक आप लोग जो भी चीजें पढ़ते हो उसमें से जो सॉल्यूशन पढ़ते हो वो रियल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हो। तो रियल सॉल्यूशन में मतलब यहाँ पे आप बोल दोगे नो सॉल्यूशन। आप 10th तक ये बोल दोगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि 10th में जो भी सॉल्यूशन पढ़ते हो वो सिर्फ आप रियल सॉल्यूशन बात करो। लेकिन एक्चुअली यहां पे मैं ये बोलूंगा नो सॉल्यूशन की बजाय मैं अब बोलूंगा, बड़ा हो गया हूं मैं, तो मैं इसको बोलूंगा नो रियल सॉल्यूशन। मतलब यहां पे रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे, मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे? वो होंगे इमेजिनरी सॉल्यूशन। इमेजिनरी सॉल्यूशन कैसे होंगे? देखो यहां पे इक्वेशन याद करो, 9th क्लास में पढ़ा था आपका, कैसे आता आपका पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो जितनी डिग्री उतनी उसकी क्या होते हैं आपके सॉल्यूशन। तो ये आपके क्या 2 डिग्री है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे, एक तो रियल सॉल्यूशन, एक इमेजिनरी सॉल्यूशन। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? जय नाम, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, आ रही है बेटा? आप चेक करो बेटा, सबको आ रही है मेरी आवाज आई थिंक। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं नो रियल सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, तो यहां पे कैसे लिखना है मैं बता देता हूं आपको, अभी बता देता हूं, वैसे मैं बढ़ाने वाला हूं। तो यहां पे प्रॉब्लम कब होगी? जब x को मैं सिंप्लीफाई करूंगा और √2। अब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आपका क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो प्रॉब्लम कौन दे रहा है? √-1 ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो √-1 को मैं बोल देता हूं i, और इसको बोलता हूं आयोटा। तो इसको मैं एक स्पेसिफिक नंबर से डिनोट करता हूं। जब भी रूट के अंदर -1 आ जाता है तो मैं उसको बोल देता हूं आपका आयोटा बोल देता हूं, तो उससे मैं डिनोट कर देता हूं। तो ऐसे केस में रियल सॉल्यूशन तो होगा, इसको मैं बोल सकता हूं आपका √2 आयोटा और -√2 आयोटा। तो ये रियल तो नहीं होगा, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन ये रियल नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? आपके इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे। ये बस बेसिक बता रहा हूं, मैं सारी चीजें डिटेल में करवाने वाला हूं, अभी बस बता रहा हूं कि ये चीज ऐसी होगी। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्या होता है? जो भी रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर होते हैं उन सबको मिला के एक नंबर बोलते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर होते हैं उन सबको मिला के जो नंबर बनता है, ये जो नंबर होता है इसको मैं बोलता हूं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नंबर का सिस्टम का ट्री है। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोल सकता हूं? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल एंड इमेजिनरी नंबर। आई होप बेसिकली ओवरव्यू जो समझ में आया होगा सबको, नोट कर लो फटाफट से। राइट साइड आउट ऑफ फ्रेम है, मैं बता दूंगा, वो लिखवाऊंगा मैं। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने बोला √-1 की जगह मैंने आयोटा लिखा है, मैं लिखवाने वाला हूँ, बस अभी समझाने के लिए दिया है, बस समझाने के लिए दिया है जिससे आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम हो। ठीक है बेटा, मैं लिखवाने वाला हूँ दोबारा, जयनाम दोबारा लिखवाऊंगा तो उस स्टेज में आप एक्सप्लेन हो जाएगा दोबारा से। ये √-1 है, इसको मैं बोल देता हूं आपका i और इसको बोलता हूं आयोटा। अभी बेसिक इतना लिख लो, नंबर चार्ट बना लो, मैं ये सारी चीजें डिटेल में लिखवाने वाला हूं, सारी चीजें आपको फटाफट से लिखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बोल लूँ आपका यहाँ पे रियल नंबर। तो रियल नंबर की डेफिनेशन लिख लो। रियल नंबर आर द नंबर विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन सबको पता ही है, ये आपका क्या एक्स एक्सिस पे मैं बात करूँ, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस टाइप की। अच्छा, मुझे बता सकते हो 0 से लेके 1 के बीच में कितने नंबर होंगे? 0 से लेके 1 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? इनफाइनाइट, वेरी गुड। 0 से लेके 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.1 भी होगा, 0.001 भी होगा, 0.5 भी होगा, 0.3 भी होगा, 0.55 भी होगा, ये सारे होंगे। 0 और 1 के बीच में आपके इनफाइनाइट नंबर लाई करेंगे। अच्छा, बता सकते हो 0 से 1 के बीच में कितने कंप्लीट नंबर होंगे? 0 होंगे। अच्छा, ये चीज पर आपको पता होनी चाहिए। नंबर लाइन पे जो छोटे नंबर होते हैं वो आपका क्या लेफ्ट साइड में होते हैं, और जो बड़े नंबर होते हैं वो आपका क्या राइट साइड में होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन में ये सारी चीज। क्लियर है? रियल नंबर।
अब रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? पहले टाइप का होता है आपका रियल में रैशनल नंबर, और दूसरा आपका होता है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं उनकी डेफिनेशन बताता हूँ। रैशनल नंबर आई थिंक सबको पता ही होगा। रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू। डेफिनेशन लिख लो फटाफट से। रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू एंड इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू वेयर क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0। ये जो नंबर होंगे आपके क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। और इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू। जैसे इसका एग्जांपल मैं बोलूँ आपका क्या होगा? आपका 3/5, 4/5, 8/9 इस टाइप के जो नंबर है ये आपके क्या होंगे? रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में आपके क्या जो नंबर आएंगे वो बाद में बताऊंगा। क्लियर हो? सबसे पहले रैशनल नंबर लिख लिया डेफिनेशन सबने, ठीक है। रैशनल नंबर में से पहला जो टाइप है, टाइप 1 मैंने क्या बोला था आपका? टाइप 1 मैंने क्या बोला था? कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर में से मैं बात करूं, सबसे पहले आपका होता है आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर को क्या डिनोट करता हूं मैं? n से डिनोट करता हूं। और नेचुरल नंबर का सेट, ये मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर का सेट। अब नई चीज पढ़ रहे हो आपका सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू इन दिस टाइप नंबर। मतलब n में जो जो नंबर होते हैं उन सारे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है वो आपका क्या होता है? आपका सेट होता है। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको मैं डिनोट कर दूंगा n से, और सेट में मैं एलिमेंट लिखता हूं करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा और उनको सेपरेट करूंगा कॉमास में। तो नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा 1 2 3 से लेके मैं बोलूंगा इनफाइनाइट तक, और जो नंबर है उनको मैं लिखूंगा करली ब्रैकेट्स के अंदर। करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया तो ये इसका क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। मतलब जब भी n आ गया तो n का मतलब मैं बोलूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब आपका 1 2 3 से लेके आपका क्या होगा? इनफाइनाइट। सेकंड टाइप का नंबर होता है आपका वोल नंबर। सब होगा। सेकंड नंबर होता है वोल नंबर। वोल नंबर को डिनोट करता हूं आपका W से। तो वोल नंबर मैं बोलूंगा वोल नंबर का सेट, W बोल रखा है तो W का मतलब सेट ऑफ वोल नंबर, और वोल नंबर का सेट W को मैं डिनोट करूंगा आपका 0 भी आ जाएगा। 0 1 2 3 से लेके आपका क्या होगा? इनफाइनाइट तक ये आपका क्या होगा? वोल नंबर का सेट आ जाएगा। ठीक है। थर्ड जो नंबर का सेट होगा आपको बोलूंगा इंटीजर्स। अच्छा, कई बार आपको लिखा होगा इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये चीज लिखी होगी कई बार, इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब इंटीग्रल सॉल्यूशन दे रखा तो ये मत बोलना है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन तो हमने देखा हुआ ही नहीं है। इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जो इंटीजर है। इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जो इंटीजर है, इंटीजर्स हैं, उसको मैं बोलता हूं इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो अलग नाम से भी बोल सकते हैं आपको, कई बार बोल सकते हैं फाइंड इंटीजर सॉल्यूशन। इंटीजर सॉल्यूशन की बजाय कई बार बोल सकता है इंटीग्रल सॉल्यूशन भी बोल सकता है। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जो आपके इंटीजर्स है वो आपके इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गए। तो इंटीजर्स को डिनोट करता हूं मैं कैपिटल I से या फिर कैपिटल Z से। तो मैं इसका सेट बोलूंगा तो कैपिटल I का सेट मैं बोलूंगा तो क्या जाएगा? इसमें 0 आएगा, 1 2 से लेके आपका इन्फिनिटी, और आपका क्या होगा? नेगेटिव में नंबर्स। नेगेटिव में नंबर्स में बात करूं आपका क्या होगा? -1 -2 से लेके आपका क्या होगा? -इन्फिनिटी। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका इंटीजर्स का सेट हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा, मुझे आंसर बताओ, क्या 0 है? 0 है, इसके बारे में मैं बात करूं, इसमें एक दो चीज और मुझे बतानी है। मैं बात करूं I पॉजिटिव और I नेगेटिव। बता सकते हो I पॉजिटिव क्या होता है, I नेगेटिव क्या होता है? I पॉजिटिव और I नेगेटिव को क्या बोलता हूं? कई बार ऐसा लिखा होता है I पॉजिटिव और I नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव, वेरी गुड, शाबाश। I पॉजिटिव का मतलब होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, और I नेगेटिव का मतलब होता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स। जब भी I पॉजिटिव्स की मैं बात करूं तो I पॉजिटिव में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? आपके 1 2 3 से लेके आपके इन्फिनिटी तक जो नंबर होंगे वो आपके क्या पॉजिटिव इंटीजर्स में जाएंगे। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स इनडायरेक्टली क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब आपका क्या होगा? -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक जो नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स में आएंगे। अच्छा, 0 इन दोनों में नहीं आया है तो 0 के बारे में क्या बोलूंगा मैं? 0 पॉजिटिव है नेगेटिव है? जल्दी बताओ, 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
वेरी गुड। जीरो क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। वेरी गुड। जीरो के बारे में बताना पड़ेगा, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही आपका नेगेटिव है, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, क्या जीरो इवन नंबर है? क्या मुझे आंसर दो, जीरो इवन नंबर है? जीरो इवन नंबर की तरह ट्रीट करता हूं मैं, जीरो को इवन नंबर की ट्रीट करता हूं। क्यों? क्योंकि किसी भी डिजिट के अंदर जीरो आ जाता है तो वो इवन नंबर जैसा हो जाता है, तो उस वजह से जीरो को मैं इवन नंबर की तरह ट्रीट करता हूं। वैसे सेपरेटली मैं जीरो के बारे में बोलूंगा तो आपका जीरो के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, जीरो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब भी नंबर्स की बात करूंगा तो जीरो को मैं इवन नंबर की तरह ही ट्रीट करता हूं। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा दे देता आई जीरो या फिर ऐसा दे दे आई जीरो। आई जीरो का मतलब क्या हो गया? जीरो के अलावा बाकी का सारा। आई जीरो का मतलब क्या होगा? जीरो के अलावा बाकी का सारा, मतलब आपका क्या, पॉजिटिव में इंटीजर या फिर नेगेटिव में इंटीजर, मतलब जीरो के अलावा बाकी के सारे इंटीजर्स। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आपका माइनस इन्फिनिटी से -2 -1, उसके बाद 1 2 से लेके आपका इन्फिनिटी, मतलब जीरो के अलावा बाकी के सारे वो आपके क्या होंगे? आई जीरो, मतलब आई जीरो के अलावा होगी। ये बेसिकली चीजें क्लियर हुई। अच्छा, इन्हीं कंप्लीट नंबर्स में से दो नंबर और पढ़ते हैं। पहला नंबर आपका क्या होता है? इवन नंबर, और दूसरा नंबर आपका क्या है? ओड नंबर्स। आई थिंक सबको पता है इवन नंबर्स और ओड नंबर्स क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स में ही आते हैं। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, वो इवन नंबर होते हैं। और ओड नंबर्स होते हैं नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। आई होप सबको क्लियर है, डेफिनेशन बताने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जब भी मुझे इवन नंबर के बारे में लिखना हो तो आपको बात करूं, ये जो नंबर है मैंने बोल दिए, कोई भी नंबर मैंने बोल दिए 2 4 6 एंड सो, ये जो नंबर्स है ये सारे सारे आपके क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। 1 3 5 ये आपके ओड नंबर्स। अच्छा, क्या नेगेटिव में -5 बता सकते हो ओड नंबर है या नहीं है? -5 ओड नंबर है या नहीं है? ओड नंबर है बिल्कुल, क्योंकि देखो साइन क्या बताता है? उसकी मैग्नीट्यूड बताता है, वो वैल्यू आपके क्या पॉजिटिव साइड में नेगेटिव साइड में ये बताता है आपका। लेकिन इवन और ओड का उससे कोई रिलेशन नहीं है। सिंपल इवन आपका क्या है? सिंपल होगा 2 से डिविजिबल है नहीं है, ओड 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका क्या सिंपल ऐसा हो गया। ठीक है। तो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करता हूं मैं, ये बोलता हूं जब भी इवन नंबर के बारे में बोलूंगा तो इवन नंबर्स क्या होते हैं आपके? 2n टाइप जो नंबर होते हैं वो इवन होते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या इंटीजर्स। जब भी 2n टाइप का जो नंबर दिया होगा तो उसको मैं बोलूंगा इवन नंबर्स। और जब भी ओड नंबर्स की मैं बात करूंगा तो वो बोल सकता हूं आपका 2n+1 टाइप या फिर 2n-1 टाइप जो नंबर्स होते हैं उनको मैं बोलूंगा ओड नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू आपका इंटीजर्स। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ओड नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, इवन नंबर्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। क्लियर हुआ? इवन ओड नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है, फटाफट से लिखते रहो सारी चीज में। ये आपके क्या कंप्लीट नंबर्स कंप्लीट हो गए सारे, फटाफट से लिखो। रैशनल नंबर में ये कंप्लीट हो गए। सेकंड, रैशनल नंबर में दूसरे टाइप के नंबर कौन से थे आपके? फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर कौन से होते हैं सबको पता है? जो नंबर फ्रैक्शन की टर्म्स में होते हैं। तो फ्रैक्शनल में दो टाइप के नंबर्स होते थे। पहले मैंने बोला था पहला नंबर आपका क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर मैं बोलूं, जैसे आपका बोलूं 2.15, ये आपका क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। याद है टर्मिनेटिंग नंबर को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो जितने डेसिमल है उतने से आपका क्या है? 100 से उससे 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो बोल सकता हूँ 2.15 को बोल सकता हूँ आपका 215/100, ये आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ 6.5 को, 6.5 को बोल सकता हूँ 65/100। 0.35 को, 0.35 को मैं क्या बोलूंगा आपका? 35/100। ये आपका क्या होगा? आपका टर्मिनेटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये देखो सारे नंबर आपके क्या p/q फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है, तो सारे के सारे क्या होंगे? आपके रैशनल नंबर होंगे। सेकंड नंबर आपके कौन से आते हैं? आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दो टाइप से बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिव या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दोनों ही एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हो आपका। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी बोलते हैं उसको, रिकरिंग। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो भी आपके क्या है? रैशनल नंबर में आते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है 6.234 34 34 34। अब इसमें बताओ
कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, जल्दी बताओ। इसमें नंबर कौन कौन से सारे रिपीट हो रहे हैं, सारे। ये देखो 3 4 3 4 3 4 3 4 ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको बार की फॉर्म में बोलूंगा। तो इसको बोलूंगा 6.2 एज इट इज आ रहा है, 3 4 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 3 4 बार करूंगा। ये आपका क्या है, बार लगा के मैंने क्या कर दिया, किसी भी नंबर का बार लगा दिया, मतलब ये नंबर आपके क्या रिपीट हो रहे हैं। 2 नंबर का बार मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर का बार मतलब 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैंने बोल देता आपका 5.128 बार, इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये क्या जाएगा 128 एंड सोन इस टाइप का नंबर है। अच्छा, अब ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है, 2 टाइप के नंबर है, एक होता है आपका प्योर फॉर्म और होती है एक आपकी मिक्स्ड फॉर्म। अब बताओ कौन सी प्योर फॉर्म है, कौन सी मिक्स फॉर्म। ये वन फर्स्ट वाली है और ये सेकंड वाली है, तो बताओ फर्स्ट वाली प्योर फॉर्म है, सेकंड वाली, सेकंड वाली। वेरी गुड। प्योर फॉर्म टर्मिनेटिंग नंबर क्या होती है, प्योर फॉर्म टर्मिनेटिंग नंबर क्या होती है, जिसमें डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट होना स्टार्ट करे, डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट होना स्टार्ट करे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा आपका प्योर टर्मिनेटिंग फॉर्म, प्योर फॉर्म बोल देता हूं, ज्यादा बढ़िया आएगा। और इसमें आपका क्या है, डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट होना स्टार्ट ना करे, मतलब डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट होना स्टार्ट हो, मतलब एक डेसिमल के आगे जाना पड़े, तो ये आपका क्या बोलूंगा मिक्स्ड फॉर्म। ठीक है। अच्छा, 9th क्लास में आपने क्वेश्चन किए होंगे, इसको कन्वर्ट करना। जैसे याद करो क्वेश्चन ऐसा किया होगा आपका, क्या बोलूं कन्वर्ट, मैं बोल देता हूं 6.24 बार इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू। फटाफट से करो, 6.2 बार 4 बार को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले आप 9 का फॉर्म बताओ, फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक स्टेप में आप क्वेश्चन कर सकते हो। फटाफट बताओ 6.24 बार को कैसे करते थे कन्वर्ट। 618/99। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं प्रॉपर मेथड बताऊंगा, फिर ट्रिक बताऊंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, x इज टू लिखूंगा 6.24242424 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अच्छा, अब देखो कितने डेसिमल रिपीट हो रहे, कितने डिजिट रिपीट हो रहे, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो मेरा एम क्या है, इसको 2 प्लेस और आगे में लेके जाना है। तो इसको मैंने बोल दिया आपका इक्वेशन 1। इसको मैं क्या कर दूं, 2 डिजिट आगे ले जाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, 100 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो क्या जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 624.242424 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं इस केस में, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर ऑफ 1 माइनस कर देता हूं, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 624.242424 एंड सो ऑन माइनस 6.242424। सेम टाइप से करना जरूरी है। तो मैं क्या कर दूं, इसके आगे तो सारे आपके क्या होंगे कैंसिल, तो 0 लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आपका 99x और ये क्या जाएगा आपका 519, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 519/99। आई होप सबको क्लियर हुई होगी। अब ये तो क्या था आपका इजी था, 618 है, सॉरी, ओके 6 है, 618/99। ठीक है, ये तो आपका क्या इजी था, ये तो इजी था, तो आपने डायरेक्टली कर लिया। लेकिन मान लो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, जैसे मान लो यही आपका दे रखा है x इज इक्वल टू 6.234 बार, या फिर इसको मैं क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ आपका, मान लो 5.234 बार। अब इसको कन्वर्ट करो p बाई क्यू की फॉर्म में। अब फटाफट से कन्वर्ट करो इसको, देखता हूँ कितना टाइम लगाते हो। 5182/990, हाँ ये सही है लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी, x इज इक्वल टू 5.2343434 एंड सो ऑन इक्वेशन 1। अब देखो ये प्योर फॉर्म नहीं है, सबसे पहला मेरा एम क्या है, इसको प्योर फॉर्म बनाना। प्योर फॉर्म मतलब डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट हो रहा है, डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, एक प्लेस आगे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो इक्वेशन क्या जाएगी आपकी 10x इज इक्वल टू 52.343434 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर ऑफ 2 बन जाएगी। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे डेसिमल को 2 प्लेस आगे ले जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, 100 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो क्या जाएगा आपका, बन जाएगा आपका 1000x इज इक्वल टू 5234.343434 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर ऑफ 2 माइनस करूंगा,
1 माइनस नहीं करूंगा, मैं 2 माइनस करूंगा, उससे मेरे पास आंसर आएगा। तो क्या करूंगा आपका 1000x माइनस 10x, तो क्या है आपका 990x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5124 माइनस 52, बताओ क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। 5124 माइनस 52, जल्दी से बताओ क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा 5182, 5182। तो क्लियरली है, डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, x इज इक्वल्स टू जाएगा आपका 5182 अपॉन 990, ये इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब बताओ कितना टाइम लगा इसको सोल्व करने में, अराउंड 1 मिनट्स लगा। अब इसको मैं आंसर बताता हूं जिसमें आप विद इन 20 सेकंड या 10 सेकंड में आप आराम से आंसर दे सकते हो। ठीक है, पहले ये प्रॉपर मेथड लिखो, फिर उसकी ट्रिक बताता हूं फटाफट से। लिख लिया तो डन लिखो। अच्छा, अब नंबर लिख लेते हैं, कौन कौन से नंबर थे मैंने रिप्रेजेंट किया था। जैसे मैंने बोला था आपका 6.24 बार, और दूसरा क्या आपका 5.234 बार। अब मैं एक स्टेप में आंसर देना सिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर x, इसका आंसर x, दोनों को मैं बताऊंगा। आंसर क्या होगा, सबसे पहले नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ मतलब 624, नंबर इटसेल्फ का मतलब आपका क्या 5234, माइनस नंबर विच आर नॉट रिपीटिंग, कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, नंबर कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, 6 रिपीट नहीं हो रहा है, तो -6। इसमें कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 52 रिपीट नहीं हो रहा है, -52 अपॉन जितने नंबर रिपीट हो रहे उतने टाइम 9, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 2 टाइम्स आपका क्या है 9। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 टाइम्स 9। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 टाइम्स 9। और 0 कितना टाइम आएगा, जितने देर उसको प्लेस मूव करना पड़ेगा उसको प्योर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए। ये तो ऑलरेडी प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म है तो यहाँ पे एक बार भी 0 नहीं आएगा। यहाँ पे प्योर फॉर्म नहीं है, तो प्योर फॉर्म बनाने के लिए कितना प्लेस मेरे को मूव करना पड़ रहा है, आपका 1 प्लेस मूव करना पड़ रहा है। तो कितना आपका 1, ये मिक्स्ड फॉर्म है तो ये 1 प्लेस मूव करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर आपका क्या होगा 0। थोड़ा आइडिया हुआ कैसे किया, मैं बता देता हूँ। आंसर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू क्या है आपका नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब पूरा जो नंबर है बार की फॉर्म में लिख दिया, माइनस नंबर विच इज नॉट रिपीटिंग, वो नंबर जो रिपीट नहीं कर रहे, अपॉन नीचे आपका क्या 9 आएगा और 0 आएगा। 9 कितने टाइम्स आएगा आपका, नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट रिपीट, और 0 कितने टाइम आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लेसेस शिफ्ट टू मेक प्योर फॉर्म। अब वापस से रिलेट करते हैं, देखो इस फॉर्मूला के बेस पे इसका आंसर देखो फटाफट से देखो, 5.23 बार है तो क्या बोल सकता हूं, नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब 5234 माइनस नंबर विच आर नॉट रिपीटिंग, कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे, 52 रिपीट नहीं हो रहे, -52 अपॉन 9 कितने टाइम, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने टाइम, तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 9 कितने टाइम आएगा आपका 2 टाइम्स। और प्योर फॉर्म बनाने के लिए कितने प्लेस मूव करना पड़ेगा, 1 प्लेस मूव करना पड़ेगा, तो 1 आपका क्या होगा 0। आई होप समझ में आया होगा। फटाफट से मैं कोई रैंडम नंबर लिखता हूं, मान लो आपका क्या है 3.1245 बार। इसका आंसर फटाफट से बताओ, इसका आंसर एक स्टेप में लिख के बताओ फटाफट से, क्या आंसर होगा। मैं क्या बोल सकता हूं, आंसर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूं सबसे पहले नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ का मतलब आपका क्या होगा 31245 माइनस नंबर विच आर नॉट रिपीटिंग, कौन कौन से रिपीट नहीं हो रहे, ये 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहे, -31 अपॉन 9 कितने टाइम आएगा, कितने नंबर रिपीट हो रहे, 3 नंबर, 1 2 3 नंबर रिपीट हो रहे, तो 9 कितने टाइम्स 990, और 0 कितने टाइम्स आएगा, जितने नंबर आपको मेरे को प्लेस मूव करना पड़ेगा, कितना प्लेस मूव करना पड़ेगा, 1 प्लेस मूव करना पड़ेगा, तो मतलब ये आपका क्या होगा 0। तो सोल्व करूंगा तो 45 में से आपका क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 31 आ जाएगा तो 14, तो मतलब 31214 अपॉन 9990, ये उसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप सबका आंसर सही होगा। समझ में है, ट्रिक समझ में है सबको, फटाफट से कर लोगे। तो फटाफट से एक रैंडमली कोई भी नंबर लिखो, मैं बोलता हूं कुछ भी लिख देता हूं, जैसे मान लो 4.23458 बार। इसका आंसर बताओ फटाफट से,
वर्बली बताओ 4.23458 बार, बड़ा सारा लिख दिया। इससे बड़ा, इतना बड़ा तो वैसे भी आपका आएगा नहीं, लेकिन रैंडमली मैंने ऐसे दे दिया। अब इसका आंसर भी आप डायरेक्टली दे सकते हो। एक स्टेप में आंसर कैसे दोगे, x की वैल्यू क्या जाएगी, नंबर इटसेल्फ 423458 माइनस नंबर विच आर नॉट रिपीटिंग, मतलब कौन से रिपीट नहीं हो रहे, 423 रिपीट नहीं हो रहे, अपॉन कितने डिजिट रिपीट हो रहे, 3 डिजिट रिपीट हो रहे, 1 2 3 3 डिजिट रिपीट हो रहे, 999। कितने प्लेस मेरे को मूव ले जाना प्योर फॉर्म बनाने के लिए, 1 और 2 प्लेस मूव करना है, तो आपका क्या है 20। आई थिंक सबका आंसर लिख लोगे। एक स्टेप में आंसर आएगा, विद इन 20 से 25 सेकंड सारे आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ ना बोलो। अच्छा, अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर में एडिशन कैसे सब होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, सारी चीज़ें तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं इरेशनल नंबर में बता सकता हूँ आपका। अच्छा, रैशनल हो गया, इरेशनल नंबर। सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता ही, इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू। डेफिनेशन लिख लेना, जिसको अभी लिखने की जरूरत है, वैसे सबको आती होगी। तो इसमें मेजरली कौन से टाइप के नंबर आते हैं, 2 टाइप के नंबर आते हैं। पहले आपके क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ये आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे, ये मैं बोलूँ 2.314582 एंड सोन ऐसे हो गए। अब रैंडमली चीजें आ रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर हो गए। मैं बोल दिया 6.245843 एंड सोन ऐसे हो गए। अब भी रैंडमली आ रहे, देखो ना तो कोई रिपीट हो रहा है और रैंडमली आ रहे हैं। इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या आपके होते हैं, इरेशनल नंबर। ये तो पहला टाइप का नंबर होता है। दूसरा टाइप का होता है रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये जो भी नंबर्स होते हैं आपके, ये आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे मैं बोलूँ, एग्जांपल बोलूँ, आपका क्या है, √2, √3, √5, √11, √27, ये सारे आपके क्या है, इरेशनल नंबर होंगे। क्लियर है सारी चीज़ में। अच्छा, अब मुझे एक कॉमन सा डाउट है, 2 नंबर के बारे में बात करना है, पाई और ई। ये जो स्पेशल नंबर है, ये भी आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। पाई आपको पता ही है क्या होता है, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए होता है 3.142345 ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। और ई आपका क्या होता है 2.732 एंड सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ई क्या होता है आपका, नेपियर कांस्टेंट होता है, जिसकी जरूरत पड़ती है अपन को। तो सिंपल आप याद रखना, ई की वैल्यू 2.173 के आप अराउंड होती है अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करने के लिए, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अब मेरा कॉमन सा डाउट है, कौन आंसर देगा, मैं उसको हैंड रेज करना, मुझे आंसर चाहिए होगा वर्बली। पाई, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पाई इरेशनल नंबर है, जबकि आप लोग तो कैलकुलेशन के लिए पाई को यहाँ पे बोलते थे 3.14 या फिर आप बोलते थे 22/7। अब ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये दोनों तो आपके क्या है, रैशनल है, जबकि यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपका क्या, पाई इरेशनल नंबर है। तो मतलब कौन सी चीज गलत थी, मैं पढ़ा रहा हूँ वो गलत है या फिर जो आप करते आए वो गलत है, बताओ कौन बताएगा, हैंड रेज करो भाई, उसको फिर फटाफट से मैं ऑन करूंगा उसका। मुझे इसका आंसर चाहिए होगा, लॉजिकली आंसर कर चाहिए होगा। कौन बताएगा बेटा, जय नाम, ठीक है बेटा, जय नाम आपको, हाँ बोलो, एक्सप्लेन करो बेटा। पाई मैंने भी पूछा, मैंने भी पढ़ा है पाई इरेशनल नंबर है, जबकि हम लोग तो 10th तक 9th में पढ़ते हैं पाई को 3.14 या फिर 22/7, वो तो आपके क्या रैशनल नंबर है। तो बताओ। हाँ सर, आप जो पढ़ा रहे हैं वो भी सही है और हम जो कर रहे हैं वो भी सही है। क्यों? क्योंकि सर अगर हमने पाई की वैल्यू हम 3.14 रेफर करते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर हम वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो मेरा आंसर ये है कि पाई रैशनल है इरेशनल है, सर इरेशनल इरेशनल है। तो मतलब आप अजम्पशन लेके गए थे, वो तो गलत अजम्पशन हो गया। पर सर अगर हम उस तरह से नहीं करेंगे तो हमारे जो भी आंसर आएंगे वो सारे इरेशनल हो जाएंगे। वेरी गुड, सही बोल रहे हो सारी चीज में। देखो बात ऐसी है, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कुछ बच्चे, कंफ्यूज होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, पाई एक इरेशनल नंबर है, फिर हम ये वैल्यू क्यों यूज करते हैं। देखो मैथमेटिक्स में मुझे जब आंसर लेके आना है तो मुझे एग्जैक्ट नंबर से मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर नहीं ला सकता मैं। तो मान लो इरेशनल नंबर होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, इसको मैं मान लो किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया, तो वो तो मुझे आंसर आएगा नहीं। तो उस वजह से
एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दी जाती है। अब देखो 3.124 और 22/7 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, 3.14 के अराउंड ही होती है। मतलब पाई की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के अराउंड ही होती है। तो ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जो हमें दी जाती है कैलकुलेशन करने के लिए, आंसर लाने के लिए वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल ही है, लेकिन ये वैल्यू हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आंसर लेके आना है। तो एग्जैक्ट आंसर लेके आने के लिए मुझे उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी होगी। इसी वजह से आप किसी भी क्वेश्चन में रैंडमली नहीं लेते, वहां पे हमेशा क्वेश्चन में आप देखोगे बोर्ड में कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमेशा लिखता है वेयर पाई इज 22/7 या फिर पाई इज 3.14। वो आपको बोल के चलता है, मतलब ये बोलता है कि आपको पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। आई होप क्लियर हुआ सबको। ठीक है, अब एलजेब्रा ऑफ इरेशनल नंबर ये रब कर दूं, नोट हो गया तो अब एलजेब्रा ऑफ इरेशनल नंबर में मुझे बताओ, एक नंबर रैशनल नंबर है, रैशनल को मैंने रैशनल से बोला है और इरेशनल को मैं IRR से बोलूंगा। इसका मतलब मैं बोल रहा था आपका रैशनल और IRR का मतलब इरेशनल। तो मुझे बताओ रैशनल प्लस इरेशनल, ये बताओ रैशनल नंबर होगा इरेशनल होगा? हमेशा इरेशनल होगा, ऑलवेज। रैशनल माइनस इरेशनल करूंगा, ये भी हमेशा इरेशनल होगा। मतलब रैशनल प्लस हो या रैशनल माइनस हो, दोनों हमेशा क्या होगा आपका, इरेशनल। पहला। दूसरा रूल बताओ, रैशनल इनटू इरेशनल बताओ रैशनल होगा इरेशनल होगा? ये भी इरेशनल होगा, ऑलवेज। अब देखो मैथमेटिक्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक ऑपरेशन, मतलब आपका मैं बोलूँ आपका रैशनल अपॉन इरेशनल, ये भी आपका क्या होगा, इरेशनल। अच्छा, अब मुझे इंपॉर्टेंट बताओ थर्ड वाली चीज, इरेशनल प्लस इरेशनल, क्या बता सकते हो ये इरेशनल होगा या रैशनल होगा या कुछ भी होगा? वेरी गुड। यहां पे मैं नहीं बोल सकता कि ये इरेशनल, ये आंसर होगा। इसके बारे में क्या बोलूंगा आपका, कांट से, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये आपका क्या होगा, डिपेंड करेगा। कैसे? जैसे मान लो इरेशनल आपका ऐसा दे दिया √5 और आपका दे दिया आपका √3। अब डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के हैं, तो डिफरेंट फैमिली के हैं, तो उस केस में जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन इरेशनल नंबर ऐसा दे दिया सेम फैमिली के मतलब 2 + √5, और दूसरा नंबर ऐसा दे दिया आपका 2 - √5 या 3 - √5 ऐसा दे दिया। अब देखो सेम फैमिली के, अब सेम फैमिली के हैं, अब दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 5 या फिर 4 बोल देता हूँ, ये 4 बोल देता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 6 हो जाएगी। तो ये आपका क्या होगा, रैशनल होगा। तो मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि इरेशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा, ये डिपेंड करेगा कौन सी फैमिली में। सेम फैमिली के हैं तो आपका क्या हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है, और डिफरेंट फैमिली के हैं तो फिर तो उस केस में तो इरेशनल ही हो गया। आया समझ में? सिमिलरली इरेशनल माइनस इरेशनल, ये भी मैं बोल सकता हूं आपका कांट से। अच्छा, अब मुझे बता सकते हो थर्ड वाला, इरेशनल इनटू इरेशनल, क्या ये इरेशनल होगा या फिर अगेन मैं बोल सकता हूं कांट से होगा? डिपेंड करेगा। देखा, यहां पे भी मैं बोल सकता हूं, कुछ नहीं बोल सकता हूं कांट से, क्योंकि ये डिपेंड करेगा। अगेन कैसे होगा, जैसे मैं बोलूं आपका क्या 2√3 है और ये आपका क्या है 3√5 है। अब ये दोनों इरेशनल है, डिफरेंट फैमिली के इरेशनल है, तो इसका प्रोडक्ट मैं बोलूंगा आपका 6√15, और ये आपका क्या होगा, इरेशनल ही होगा। लेकिन मैं बोलूँ आपका ये दे रखा आपका 2√3 है और ये मल्टीप्लाई करूंगा आपका 3√3 हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये क्या है 2 × 6 × 3 आपका क्या होगा 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल हो गया। तो ये पे डिपेंड करेगा आपका सेम फैमिली के इरेशनल होगा डिफरेंट फैमिली, तो इस वजह से मैं आंसर बोलूंगा कांट से या फिर बोलूंगा इट डिपेंड्स। दोनों आंसर जा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इरेशनल या रैशनल हो गया मतलब वो स्टेटमेंट आपका क्या है, रोंग है। मैथमेटिक्स में एक चीज याद रखना, सेंटेंस नहीं होते, स्टेटमेंट होते हैं। सेंटेंस और स्टेटमेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। सेंटेंस क्या होता है, मैंने कुछ भी ऐसे रैंडमली चीजें बोल दी, वो आपका क्या सेंटेंस। जैसे मैंने बोल दिया आई एम ए गुड बॉय, वो मेरा सेंटेंस है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गुड बॉय हो भी सकता हूँ, गुड बॉय नहीं भी हो सकता हूँ। क्यों, यहाँ पे डिफरेंट बॉयज की अलग अलग होगी। जैसे मैंने बोला कि तुम लोगों में से मैंने बोल दिया कि
सुचिता इज इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखो ये जो है सेंटेंस, ये वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है सुचिता वो इंटेलिजेंट गर्ल्स है और कुछ लोगों के रेस्पेक्टिव सुचिता इंटेलिजेंट गर्ल नहीं है। तो ये हमेशा एक वैलिड नहीं है, मतलब वो डिपेंड करेगा सिचुएशन। अब मान लो सुचिता की कंपेयर करूँ मैं 5th क्लास के बच्चे से, तो उसके कंपैरिजन में वो इंटेलिजेंट गर्ल होगी, लेकिन वहीं पे सुचिता की कंपेयर करूंगा मैं कोई 12th के बच्चे से, तो 12th के बच्चे के कंपैरिजन में सुचिता इंटेलिजेंट नहीं होगी। तो वो जो कंपैरिजन है वहां पे वो मीनिंगफुल नहीं है, मतलब हमेशा मैं उसकी वैलिडिटी के बारे में नहीं बता सकता। तो ऐसा सेंटेंस जो होता है वो वैलिड सेंटेंस नहीं होता, उसको स्टेटमेंट नहीं बोलता हूँ। मैथमेटिक्स में सेंटेंस अलग होता है, स्टेटमेंट अलग होता है, इंग्लिश की तरह नहीं है। स्टेटमेंट एक अलग चीज होती है। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस विच इज यूनिवर्सली वैलिड, मतलब हमेशा वैलिड है हर जगह पे। मतलब ऐसा सेंटेंस ही हमेशा या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स है, मतलब ट्रू की कैटेगरी में या फॉल्स की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया 2 + 2 = 5, क्या ये स्टेटमेंट है या नहीं? बोलो 2 + 2 = 5 स्टेटमेंट है या नहीं है? 2 + 2 = 5 बोलो, स्टेटमेंट है या नहीं है? 2 + 2 = 5 एक स्टेटमेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2 + 2 = 5 नहीं होता है, 4 होता है। आप इसको वैलिड कर सकते हो कि ये नहीं, आप रॉन्ग बोल रहे हो, तो ये आपका क्या एक स्टेटमेंट हुआ। मतलब ऐसा सेंटेंस जो मैथमेटिकली मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ हर जगह पे, हर सिचुएशन में कि ये सही है या गलत है, तो ऐसा सेंटेंस आपका क्या स्टेटमेंट होता है। जैसे दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट है कि नहीं है? सही है, क्योंकि हर जगह पे वैलिड है। आप इसका आंसर यहाँ पे बैठ के दो, चाहे बंगाल में बैठ के दो, चाहे आप चाइना में बैठ के दो, आंसर आपका क्या हर जगह पे सही होगा कि दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ऐसा सेंटेंस आपका क्या स्टेटमेंट है। अब ऐसा मैंने बोल दिया अंश इज ए गुड बॉय। अब बताओ अंश इज ए गुड बॉय क्या स्टेटमेंट है? अंश इज ए गुड बॉय स्टेटमेंट नहीं है, ये आपका क्या सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करेगा। अब अंश की मम्मी से पूछूंगा तो अंश की मम्मी बोलेगी अंश बहुत अच्छा बच्चा है, वो आपके उसके हिसाब से सही हो गया। अब अंश का बेस्ट फ्रेंड से पूछूंगा तो अंश का बेस्ट फ्रेंड बोलेगा नहीं ये बहुत नालायक है, ये गुड बॉय नहीं है। तो ये हर जगह पे सेम आंसर नहीं है, दोनों जगह पे डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट आंसर है। तो ये आंसर आपका क्या स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। क्लियर हुआ? तो मैथमेटिक्स में कोई भी चीज वैलिड है तो वो हमेशा वैलिड है, तो हम उस केस में मैं सही बोलूंगा। यदि एक भी ऐसा केस मिल गया जहां पे रॉन्ग आ रहा है मुझे, या फिर एक्सेप्शन देख पा रहे हो, तो मतलब वो स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपका क्या, if two irrational number are added then resultant is always an irrational number। अब ये स्टेटमेंट दे देगा। अब यहाँ पे एटलीस्ट एक आप केस ऐसा बता सकते हो कि जिसमें इसका एक्सेप्शन है, कि मान लो आपका क्या ऐड करने के बाद एक ऐसा केस आ सकता है जब इस केस में इरेशनल नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, रॉन्ग हो गया। आई होप समझ में आया वो जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है? हाँ ना बोलो, यस है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फोर्थ आपका क्या बोल सकता हूँ, इर्रेशनल अपॉन इर्रेशनल। अच्छा, इर्रेशनल अपॉन इर्रेशनल के बारे में बताओ, क्या इर्रेशनल होगा या फिर कांट से होगा इसमें भी? यहां पे भी मैं क्या बोलूंगा, आपका कांट से डिपेंड होगा, क्योंकि सेम है, मल्टीप्लीकेशन है तो सेम आपका क्या डिवीजन हो गया। जैसे 2/√5 और 3/√5, √5 से √5 कैंसिल, 2/3 आपका क्या होगा, रैशनल नंबर। आई होप इरेशनल नंबर की बेसिक अलजेब्रा सबको समझ में आई। क्लियर? नोट कर लो फटाफट से। इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर का मतलब आपका क्या है, नो रियल सॉल्यूशन, या फिर मैं बोलूंगा आपका नो रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई इक्वेशन, वो आपका क्या होगा इस केस में, इमेजिनरी सॉल्यूशन हो गया। जब भी मैं क्या बात करूं ऐसे इक्वेशन x² + 3 = 0, तो इस केस में बोलूंगा x² = -3। किसी का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपका क्या होगा, नेगेटिव है, तो इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है, तो मतलब आपका क्या बोलते हो, नॉट पॉसिबल बोलते हो। तो अब नॉट पॉसिबल की बजाय या फिर नो सॉल्यूशन की बजाय अब ये मत बोलो, इसकी जगह क्या बोलो यहाँ पे, नो रियल सॉल्यूशन। और एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें, 2 इमेजिनरी सॉल्यूशन। अब 2 इमेजिनरी सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, देखो प्रॉब्लम कौन दे रहा है, ये प्रॉब्लम क्या दे रखा है आपका, रूट के अंदर माइनस आयोटा होता है, ये प्रॉब्लम देता है। रूट के अंदर -1 आ जाता है, ये प्रॉब्लम देता है। इसकी प्रॉब्लम को हटाने के लिए इसको बाई बोल देता है और इसको बोलता है आयोटा। अब किसी भी नंबर के सामने आयोटा लग गया है तो मतलब वो इमेजिनरी नंबर है। मैं बोलूँ आपका क्या है, 6 आयोटा, तो इसको कैसे रीड करूंगा, 6 आई नहीं 6 आयोटा, 6 आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर है।
-5 आयोटा, ये आपका इमेजिनरी नंबर, मतलब नंबर है आपका, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है -5 हो। 3 + 2 आयोटा, आयोटा आ गया तो मतलब आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्लियर हुआ इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अच्छा, अब जब भी ये इक्वेशन इसको सोल्व करूंगा तो x = आपका क्या होगा, √3, तो रूट के अंदर -1 है, तो इसको मैं जस्टिफाई करके बोल सकता हूँ x = आपका क्या है, √3 आयोटा और -√3 आयोटा, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ। आई बात समझ में? लिख लिया सबने? अब एक चीज याद रखना, जो -√3 आयोटा है, इसको मैंने कैसे लिखा है, इसको मैंने बोला है माइनस आयोटा और -√3 ऐसा लिखा है, और -1 × -3, तो इस केस में इसको मैं बोल सकता हूँ आयोटा × √3, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब देखो जो नंबर होते हैं √a × b, इसको मैं √a × √b मैं कब लिख सकता हूँ, मैं हमेशा लिख सकता हूँ या फिर कोई कंडीशन होती है? हाँ, डाउट क्लियर हो जाएगा, मुझे पता है। √ab को √a × √b मैं कब लिख सकता हूँ, हमेशा लिख सकता हूँ या कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है? ये दोनों सेम है। अब देखो मैं एक कंडीशन बताता हूं, क्या 2 = -2 होता है? क्या मैं प्रूफ करके बताऊं? देखो क्या करूंगा, 2 को मैं बोल सकता हूं √2 × √2, क्या ऐसा बोल सकता हूं? अच्छा, इसको मैं बोल सकता हूं -√2 × -√2 बोल सकता हूं। अच्छा, आपको पता है देखो रूट के अंदर -1 है, इसकी वैल्यू आयोटा है। अब इसका स्क्वायर कर दूंगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी, -1 होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब देखो इस रूट को बोल सकता हूं आपका -√2 × -√2 बोल सकता हूं। इस -√2 को मैंने बोल दिया √2 आयोटा × √2 आयोटा, और √2 × √2 अगेन क्या बोल देता हूं आपका 2 × आयोटा स्क्वायर, और 2 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या आपका 2 = -1, हेंस प्रूव्ड। और इस साल का नोबेल प्राइज 2021 मुझे मिलने वाला है। बिल्कुल सही, मैंने देखो डिराइव कर दिया ना, 2 = -2। अब मुझे ये बताओ क्या क्या ये सही है या गलत है, और गलत है तो कौन सी स्टेप गलत है? वेरी गुड, ये एक्चुअली रॉन्ग है। और रॉन्ग कौन से है? ये जो स्टेप है, यहां से ये जो स्टेप आ रही है ना, ये स्टेप आपकी मैथमेटिकली नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये बता रहा हूं √a × √b = √ab को बोल सकता हूं √a × √b मैं तब लिख सकता हूं व्हेन बोथ a and b आर पॉजिटिव और 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। तो उस केस में मैं लिख सकता हूं √ab को ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन दोनों नेगेटिव है उस केस में नहीं लिख सकता। जैसे आपका क्या है -√6, तो -√6 को बोल सकता हूं √6 आयोटा, बिल्कुल बोल सकता हूं। अब इसको मैं क्या बोलूं, -√6 को मैं बोल दिया -√2 × √3 ऐसा बोल दिया, तो -√2 को बोल सकता हूं √2 आयोटा × √3, तो ये भी क्या आ जाएगी आपकी √6 आयोटा, बिल्कुल वैलिड है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव उस केस में कर सकता हूं, दोनों पॉजिटिव तो उस केस में तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब दोनों नेगेटिव है उस केस में मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूं। तो उस स्टेप, ये मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेप है, उसकी वजह से ये चीज रॉन्ग चीज पॉसिबल हो गई है, और मेरा 2021 का नोबेल प्राइज भी कैंसिल हो गया। यार क्या करते हो यार तुम लोगों ने, मैं तो इतनी मुश्किल से सोच के बैठा था कि मुझे नोबेल प्राइज मिलने वाला है, तुम लोगों ने तो मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया। चलो लिखो बेटा। तो आगे से मैंने क्या बोला है, जिस भी नंबर के सामने आयोटा आ जाता है मतलब वो आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और मैंने क्या बोला था, लास्ट नंबर क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल एंड इमेजिनरी नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं और जितने भी इमेजिनरी नंबर होते हैं, उन सबका जो कलेक्शन होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूंगा। तो लास्ट जो नंबर आएगा वो आपका होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज कलेक्शन ऑफ ऑल रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स।
जितने भी रियल नंबर होते हैं और जितने भी इमेजिनरी नंबर होते हैं उन सारे नंबर का जो कलेक्शन होता है वो आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करता हूँ, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये एक आपका क्या डिनोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z क्या, x क्या बताता है, x बताता है आपका रियल पार्ट, और आयोटा के साथ आ जाता है, आयोटा के साथ आता है तो उस चीज को बोलता हूं आपका इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ जो भी चीज आती है वो आपका क्या होता है, आपका इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अब इस केस में यदि मैं बोलूंगा y इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो मतलब मैं बोलूंगा आपका इमेजिनरी z इज इक्वल्स टू जीरो, तो मैं क्या बोल सकता हूं, z इज प्योरली रियल, ये आपको ऑलरेडी पता है। और मैं बोलूंगा इफ x इज इक्वल्स टू जीरो मतलब आपका क्या होगा, रियल z। अच्छा, मैं इसमें क्या बोलूं, रियल z का मतलब रियल पार्ट ऑफ z, इसका मतलब होगा x, और इमेजिनरी का मतलब I am z का मतलब इमेजिनरी z, इसकी वैल्यू क्या बोलूंगा, y। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो आयोटा के साथ लगता है वो इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इमेजिनरी z आपका क्या होगा, y। रियल z का रियल आपका क्या होगा, x हो गया। तो मैं बोलूंगा यदि रियल z इज इक्वल टू जीरो तो z क्या हो जाएगा आपका, प्योरली इमेजिनरी नंबर। आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल मैं बोलूं, एग्जाम्पल मैंने बोल दिया आपका 2 प्लस 3 आयोटा, ये आपका क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 3 है। आई होप बेसिक आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको हुआ होगा। लिखो फटाफट से। अच्छा, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसके बारे में मैं बोल नहीं सकता कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, कुछ भी हो सकता है, आयोटा कुछ भी हो सकता है। तो क्या मैं बता सकता हूं ऐसा नंबर दिया 10 प्लस 5 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा, बता सकते हो इसमें कौन सा बड़ा है, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, बता सकते हो फर्स्ट नंबर बड़ा है, सेकंड नंबर बड़ा है, या फिर कुछ और बोल सकता हूं यहाँ पे, कांट से। क्यों कांट से बेटा, रीजन बताओ। अब यहाँ पे मैं ये जो बड़ा है या ये बड़ा है या फिर बराबर है, यहाँ पे मैं बता नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं बोलूंगा आपका इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस, मतलब मैथमेटिकली डिफाइन नहीं है, मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इमेजिनरी पार्ट बड़ा है छोटा है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव हुआ तो कुछ अलग हो सकता है, नेगेटिव हुआ तो कुछ अलग हो सकता है, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता। मतलब इनइक्वालिटी है, मैं बोल सकता हूँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता, मतलब मीनिंगलेस है, ये मैथमेटिकल डिफाइंड ऑपरेशन ही नहीं है, तो इसके बारे में बता ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा ऐसा कुछ है तो मैं बोल सकता हूँ ये आपका क्या है, मीनिंगलेस। लेकिन फिर भी यदि एग्जामिनर स्ट्रेस करे, क्वेश्चन बोलता है इफ a प्लस आयोटा b इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d, ये कब पॉसिबल होगा बताओ। यदि एग्जामिनर ऐसा स्ट्रेस दे कि a प्लस आयोटा b इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d, अच्छा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस, मतलब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि ये नंबर बड़ा है या छोटा है, मैं कंपेयर करना ही गलत है, मैथमेटिकली ऐसा कोई ऑपरेशन डिफाइन ही नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा इफ a प्लस आयोटा b इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d, ये कब होगा, a प्लस आयोटा b इज c प्लस आयोटा d कब होगा, हेलो कब होगा। नहीं, देखो कंपेयर कब कर सकता हूं, जब आपका क्या होगा, ये जो नंबर है z क्या हो गया, प्योरली रियल होगा ना, प्योरली रियल होगा तभी कंपेयर कर सकता हूं, उस केस में कभी कंपेयर कर सकता हूं z प्योरली रियल होगा। मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, a प्लस आयोटा b इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d कब बोल सकता हूं, व्हेन b इज इक्वल्स टू जीरो और d इज इक्वल्स टू जीरो, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी जीरो, एंड a इज ग्रेटर देन c, तो उस केस में कंपेयर कर सकता हूं। अब रुको, यहां पे बहुत से बच्चों का डाउट आएगा, जैसे कि सर ये नंबर दे दिए 5 प्लस 3 आयोटा और 7 प्लस 3 आयोटा, अब मैं क्लियरली बोल सकता हूं ये बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 3 आयोटा से तो 3 आयोटा कैंसिल हो रहा है, तो मतलब 7 इज ग्रेटर देन आपका क्या 5 है, तो ये नंबर बड़ा होना चाहिए था। ये डाउट आया, लेकिन अगेन ये डाउट आपका क्या है, वैलिड डाउट नहीं है।
उसका रीजन क्या है, अगेन इनइक्वलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, भले ही कैंसिल हो रहा है लेकिन कैंसिल नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशन है ग्रेटर देन है लेस देन है, ये आपका क्या मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल ही नहीं है, तो कंपेयर ही नहीं कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता कि 3 आइटा से 3 आइटा बड़ा है, यहाँ पे कैंसिल हो जाए तो 7 बड़ा है 5 से तो ये नंबर बड़ा होगा। ये बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। मैं कंपेयर तभी कर सकता हूँ जब ये नंबर आपका क्या है प्योरली रियल बने, मतलब ये पार्ट भी 0 हो और ये पार्ट भी 0, मतलब b इजिकल्स टू डी और दोनों की वैल्यू क्या होगी 0 और a इजिकल्स टू सी होगा, तो उस केस में कंपेयर कर सकता हूँ। आई होप ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया। हाँ ना बोलो फटाफट से। ठीक है बेटा, मिलते हैं, ओके बाय बाय।